समझिएगा, मैंने जो कुछ किया आयत की बेहतरी के लिए किया। लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे आपकी दुआ की जरूरत हो। लेकिन बेटा ऐसे भी तो पूछना पड़ेगा, तुम भी सोच लो। आंटी आप ही आयत को समझाएं। मैंने बहुत सोचा इस मौजू पर और नतीजा यही निकला है कि मैं आयत के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आयत बहुत अच्छी है, उसे कोई भी अपना लेगा और मेरे से बेहतर बहुत लोग होंगे। लेकिन आंटी सच्ची बात तो यह है कि मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे से ज्यादा आयत को कोई नहीं चाहता। शुरू दिन से आपको पता है कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। उसकी खुशी मुझे अपनी खुशी से ज्यादा अजीज है और उसकी हंसी मुझे अपनी हंसी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि आपके सामने अपने आप को बहुत नेक साबित करूं, लेकिन जब हमें ने उस फॉर्म पर साइन करने से इनकार किया तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मुझे पता है वो उसको अजियत देना चाहता है और इस वक्त आयत को किसी के तहफ्फुज़ की जरूरत है। मैं ये जानता हूं। मैं चाहता हूं कि उसको ये तहफ्फुज़ देने वाला बंदा मैं हूं। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या वो मान जाएंगे? मुझे ये पता है कि जो कुछ आयत के साथ हुआ उसके बाद से अम्मी का दिल उससे बिल्कुल उतर चुका है। तो फिर ये है कि मुझे इस वक्त आपकी हेल्प की जरूरत है। लेकिन बेटा मैं तुम्हारी अम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? रिश्तों की बात ऐसे तो नहीं होती ना। मुझे अब किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं है आंटी। मैं बस अम्मी को बता दूंगा और आप आयत को समझा दें। बेटा आयत अपनी मर्जी में खुद मुख्तार है और मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। प्रेशर नहीं आंटी, आप उस पर प्रेशर मत डालें। बस आप मेरे लिए इतना कर दें कि अगर वो रिश्ते के लिए आपसे मशवरा करे तो आप उसे मेरे हक में डाल दें। ठीक है बेटा, मुझसे पूछेगी तो मैं हामी भर लूंगी। थैंक यू आंटी। लेकिन बेटा तुम्हारे घर वाले, उनका क्या, उस बारे में सोचा तुमने? आंटी मैं आयत के साथ अलग रह लूंगा। मुझे पता है अम्मी शुरू में ये बात नहीं समझेंगी और उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अम्मी भी मान जाएंगी। ठीक कहते हो बेटा, वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आज अगर मिर्जा साहब जिंदा होते तो बहुत खुश होते। आज की उन्हें बहुत फिक्र थी। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं आप लोगों को कभी मायूस नहीं करूंगा। आयत को और उसके बच्चे को पूरी तरह अपनाऊंगा, ये मेरा वादा है। जीते रहो।